सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू टेक्सटाइल डिज़ाइन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सेटिंग्स वगैरह बताने जा रहा हूँ। दो सेटिंग आपको बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप फोटोशॉप के अंदर जब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बनाओगे तो आपकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स में क्रिएट करना बताऊँगा जिससे जो हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अंदर हमको बनाने में जो है थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और फास्ट तरीके से हम अपनी कुछ डिज़ाइंस वो है बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जो कि हमारे को फोटोशॉप के अंदर करनी होती है ताकि हम जो डिज़ाइन वगैरह बनाए उसके अंदर कोई दिक्कत वगैरह हो जाती है तो हम उसका भी सोल्ड आउट वगैरह कर सके। उसके अलावा मैं एक ऐसी सेटिंग आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसका यूज़ जो है हमारे फोटोशॉप के अंदर जब भी हम वर्क करते हैं कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर हमारा वो यूज़ बहुत ही ज़्यादा आता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना ये फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन कर लिया है, फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है, फाइल ऑलरेडी मेरी ओपन है एक। तो सबसे पहले जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सेटिंग पहले मैं आपको वो चीज़ करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो सेटिंग किस चीज़ के लिए। तो मैंने एक ब्रश टूल ले रखा है अपना, बीच से मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक ब्रश बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ये इस तरीके से मैंने कुछ जो है वो बना दिया। अब जब भी हम कोई पाथ वगैरह कुछ बनाते हैं तो कोई गलती होती है, हमको डिज़ाइन के अंदर बैक साइड के अंदर आना होता है। तो बैक साइड के अंदर आने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल ऑल्ट और जेड, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट जेड मैंने एक दबाया तो हमारा एक एक जो स्टेप है वो पीछे चला गया। कंट्रोल ऑल्ट जेड से मैंने वापस दबाया तो एक स्टेप वापस चला गया। ऐसे करके जैसे मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड करूँगा अब मेरा 4 स्टेप पीछे गया है, बट उसके बाद में अब मेरा जो है ये स्टेप पीछे नहीं जा रहा है, यानी इसके अंदर ही मेरी डिज़ाइन यहाँ पे रुक गई है। अब इसके आगे मैं चेंजेस या बैक स्टेप नहीं जा सकता हूँ। तो जब भी हम नया फोटोशॉप अपना डालते हैं तो ये जो सेटिंग होती है वो इस टाइप की होती है हमारी, 4 या 5 स्टेप तक आप पीछे जा सकते हो, उसके बाद आप इससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते हो। तो इसको जो है वो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, ये हमारा जो ग्राफ है इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है ये परफॉर्मेंस वाला हमारा लेके आने का। उसके अलावा यहाँ से बंद कीजिए, एडिट में जाएंगे हम, एडिट में जाने के बाद में प्रेफरेंस का यहाँ से ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ इधर से आ जाएगा। उसके अलावा आप कंट्रोल के प्रेस करके भी इस विंडो को लेके आ सकते हैं। ये 3 तरीके से हम इस विंडो को ला सकते हैं। उसके बाद में हमारा आएगा परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे को यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट्स दिखाई दे रहा है, यानी 5 स्टेप जो है वो हम पीछे जा सकते हैं। तो इसको यहाँ से क्लिक करके और हमको 1000 कर देना है, या फिर आप 500 स्टेप्स लगाना चाहो तो 500 स्टेप, यहाँ पे वैसे मैक्सिममली 1000 होती है तो हम 1000 लगा देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। अब उसके बाद में ये सेटिंग होने के बाद में अब जो हम कोई भी अपने डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाएंगे और बैक साइड जाएंगे तो उसके लिए हम जो है जितना भी चाहे उतना, जैसे जैसे मैं यहाँ पर काफ़ी जो है वो इस तरीके से ब्रश के लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने काफ़ी, ठीक है। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड करूँगा तो आप देख रहे हो हम कितनी भी ज़्यादा इस जो है वो स्टेप पीछे जा सकते हैं, यानी अब जो इस सेटिंग के बाद में हम अपनी 1000 स्टेप्स पीछे जो है वो जा सकते हैं। अगर आपने अपने फोटोशॉप के अंदर ये सेटिंग नहीं की है और कई बार अगर आप इस तरीके से अटके तो ये सेटिंग हमारी जो है वो बहुत ही काम आएगी। तो जब भी अब आप डिज़ाइन बनाने बैठो तो सबसे पहले ये वाली सेटिंग कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी सेटिंग के बारे में। अब वो जो सेटिंग है वो कुछ एक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन है जो सिर्फ पाथ वर्क से इस तरीके से मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर मुझे कलर फील वगैरह करना है, ठीक है। यहाँ पे कलर फिल करूँगा तो कलर फिल करने के लिए क्या करना होता है, हम जैसे पाथ बनाया बाद में यहाँ पे गए, अगर सिलेक्शन देना है हमारे को तो मैक्स सिलेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है, और इस तरीके से ओके किया तो हमारा सिलेक्शन आ गया, है ना। और अगर हमारे इसके अंदर कलर फील पाथ करना है तो फील पाथ करेंगे, इतना करेंगे तो इतना होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिसके करने के बाद में आप ये जो हमारा इतना टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी हम अपने फिगर्स वगैरह बना के जो है वो उसके अंदर स्ट्रोक भी फील कर देंगे, सिलेक्शन भी दे सकते हैं हम उसको, कलर फील भी कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सभी हम उसमें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार एक करके बताता हूँ, ये मैंने किया, ठीक है, मैंने एक बटन दबाया, ठीक है, मेरा देखो स्टॉक लग गया, ऑटोमेटिकली स्टॉक लग गया। यहाँ से मैंने दबाया, ये हमारा स्टॉक लग गया। मैं सिर्फ एक बटन प्रेस कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक लग जा रहा है। अब मेरे को कलर फिल करना है तो ये मेरा कलर फिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, ये मेरा कलर फिल हो गया, एक बटन दबाया मैंने और मेरा कलर फिल हो गया। तो ये जो सेटिंग्स है इसके करने के बाद में हमारी जो वर्किंग स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमको कम टाइम लगता है कोई इस टाइप की जो हमारी डिज़ाइंस वगैरह होती है उसको बनाने के अंदर। तो अब जान लेते हैं हम किस तरीके से इस सेटिंग को कर सकते हैं।
तो इस सेटिंग को करने के लिए ऑलरेडी मैंने ये जो सेटिंग है वो कर रखी है, तो मुझे उसको डिलीट करना होगा और उसके बाद में आपको बताना होगा कि किस तरीके से हम उस सेटिंग को अपने जो नया हमारा फोटोशॉप वगैरह होता है उसके अंदर हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमको विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद में हमारा ये एक्शंस का है, ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एक्शंस की विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर कुछ हमारे डिफ़ॉल्ट एक्शंस जो है वो बने हुए हैं, तो इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है हमारे को। ठीक है, उसके अलावा हमने एक्शन 1 F2 पे सेट कर रखा है, एक्शन 2 हमने सेट कर रखा है F3 के ऊपर। एक्शन 1 के अंदर जब हम F2 प्रेस करते हैं किसी भी स्ट्रोक पाथ के ऊपर तो हमारा स्ट्रोक पाथ हो जाता है, और एक्शन 2 के अंदर हमारा फील वर्क पाथ है, तो यहाँ से हमारा फील वर्क पाथ होता है। तो एक बार मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, दोनों के एक्शन को। ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मैं एक पेन टूल से अपना एक शेप बना लूँगा। जैसे मैंने ये शेप बना ली। ठीक है, कुछ भी आप शेप बना लो, और यहाँ पे जाऊँगा मैं, ये न्यू का हमारे पास में ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, तो हमारा इस एक्शन का आप नाम डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फील पाथ। ठीक है, फील पाथ कर दिया, डिफ़ॉल्ट एक्शन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्शन सेलेक्ट करना है हमारे को। अब फंक्शन की, यानी आपको कौन सी फंक्शन की के ऊपर ये वाला जो एक्शन है वो सेट करना है। जैसे मैं F2 के ऊपर फील पाथ का सेट कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से कुछ कलर वगैरह भी दे सकते हो इसको, या फिर फंक्शन की के साथ में शिफ्ट या कंट्रोल का भी हम ऑप्शन दे सकते हैं। आप शिफ्ट या कंट्रोल के साथ में ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम काफ़ी जो एक्शन है वो सेट कर सकते हैं अपने इसमें। F2 हमने सेट कर दिया, उसके बाद में रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। अब जो है वो हम जो भी एक्शन करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये हमने पाथ हमारा बनाए रखा है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे और फील पाथ कर देंगे। ठीक है, फील पाथ करके यहाँ पे जो सेटिंग आप सेलेक्ट करोगे, एंटी अलाइज्ड अगर आप सेलेक्ट करोगे तो एंटी अलाइज्ड के साथ में होगा, और अगर नॉन एंटी अलाइज्ड आप सेलेक्ट करोगे तो नॉन एंटी अलाइज्ड के साथ में होगा। ठीक है, हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये ब्लू वाला फोरग्राउंड कलर है, यहाँ से हमेशा फोरग्राउंड कलर रखना होता है हमारे को, और ओके कर देंगे। ठीक है, ये फील पाथ हो गया। अब आप चाहते हो कि इसका जो ये हमारा पाथ है वो भी साथ के साथ में डिलीट हो जाए, हम नया पाथ पे काम कर ले, तो यहाँ से हमको क्या करना है, इस पाथ को सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। ठीक है, तो हमारा डिलीट भी रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद में इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक फील पाथ का फंक्शन F2 की से, अभी मैं F2 प्रेस करूँगा तो ये मेरा इस तरीके से फील पाथ हो रहा है। ठीक है, ये फील पाथ हो गया, ये फील पाथ हो गया। अब इसके बाद में हम अब एक और जो है वो एक्शन सेट कर लेते हैं। यहाँ से न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद में एक्शन के अंदर यहाँ पे डाल दूंगा मैं स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक डाल दिया मैंने यहाँ पे। फंक्शन की के अंदर में डाल दिया, F3 सेलेक्ट कर दिया और डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, और ये हमारा पेन टूल से हमने पाथ बनाया। लेफ़्ट क्लिक किया और स्ट्रोक पाथ। ठीक है, तो स्ट्रोक पाथ पे क्लिक किया, पेंसिल टूल हमारा हो रखा है, ओके कर दिया। तो जिस भी नंबर का हमारा जो ब्रश सेलेक्ट रहेगा उस नंबर का यहाँ पे स्ट्रोक लग जाएगा। उसके बाद में हमको चाहते हैं कि पाथ हमारा डिलीट हो जाए, तो डिलीट दबाएंगे हम। ठीक है, तो हमारा ये पाथ जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा F3 भी, ये F3 प्रेस किया मैंने, ये मेरा इस तरीके से स्ट्रोक ऑटोमेटिकली लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई भी पाथ बनाऊँ तो वो पाथ ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बन जाए। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के लिए फिर हम वो इस तरीके से करेंगे, एक नया जो है वो एक्शन सेट करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे इसका सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन डालने के बाद में फंक्शन की सेलेक्ट कर लेंगे हम इसकी F4 और रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद में हमारा पाथ तो हमने ऑलरेडी बना ही रखा है। इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंटी अलाइज्ड आप सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो अगर आप डिजिटल डिज़ाइन बना रहे हो, और अगर आप डिजिटल डिज़ाइन नहीं बना रहे हो, आप जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग अपनी स्क्रीन डिज़ाइनिंग के लिए बना रहे हो, तो आप एंटी अलाइज्ड को जो है वो आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके कर दिया, तो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद में यहाँ से इस पाथ को डिलीट कर दिया मैंने, ये हमारा पाथ डिलीट हो गया और इसको बंद कर दिया मैंने। अब उसके बाद में जब भी मैं कोई पाथ बना के और F4 प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दो इम्पोर्टेंट एक ऐसी सेटिंग थी जो हमारे जब भी हम डिज़ाइन बनाने बैठते हैं तो ये हमारी सबसे ज़्यादा काम आती है। उसके अलावा भी काफ़ी जो है नॉर्मल सी कुछ सेटिंग्स है, उनको बताना जो है वो इतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन जो ये दो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, जो एक्शन की है और हमारी जो हिस्ट्री का जो कैच लेवल होता है उसको बढ़ाने की, तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डिज़ाइन हमारे बनाते हैं तो उसको हमको बैक की जो है अपने स्टेप में जाना होता है, तो अगर हम ज़्यादा बैक स्टेप में नहीं जाते तो हमारे को थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने में दिक्कत होती है, फिर हमको उसको डिलीट वगैरह करना पड़ता है। तो ये जो सेटिंग्स है वो आपके बहुत ही काम
आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको सेटिंग्स वगैरह बताई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे जो है वो ट्यूटोरियल्स पसंद आते हो और आप डिज़ाइन फ़ोटोशॉप पर जो है फैब्रिक वगैरह के लिए सरफेस पैटर्न, टेक्सटाइल पैटर्न वगैरह अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने कुछ जो है वो वीडियो के लिंक्स भी दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके वो ये भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।